हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे बीए बीएससी फर्स्ट ईयर डिफरेंशियल कैलकुलस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी सो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 a e रेज़ टू पावर x माइनस b cos x प्लस c e रेज़ टू पावर माइनस x अपॉन x sin x इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, ये अपने पास गिवन है, हमें यहाँ से ए बी और सी की वैल्यूज को फाइंड करना है। ठीक है, चलिए करते हैं फाइंड, बिल्कुल आसान। सबसे पहले गिवन अपने पास लिमिट x टेंड्स टू 0 a e रेज़ टू पावर x माइनस b cos x प्लस c e रेज़ टू पावर माइनस x अपॉन x sin x इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये अपने पास गिवन है। अब देखो नीचे अपने पास एक साइन फंक्शन दे रखा है, तो मैं इसको पहले हटा लेता हूँ। ठीक है, इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे हम। लिमिट x टेंड्स टू 0 a e रेज़ टू पावर x माइनस b cos x प्लस c e रेज़ टू पावर माइनस x अपॉन में x स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन x इज इक्वल टू 2। ठीक है, x से मल्टीप्लाई कर दिया, x से डिवाइड कर दिया, नीचे डिवाइड करेंगे, एक x ऑलरेडी था तो x से मल्टीप्लाई होगी तो x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a e रेज़ टू पावर x माइनस b cos x प्लस c e रेज़ टू पावर माइनस x अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 का। राइट, अब देखो अपने पास इस इक्वेशन 1 की जो RHS है वो अपने पास फाइनाइट है। ठीक है, तो अपने पास LHS भी क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। जब x 0 को टेंड करता है तो अपने पास ये वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर, नीचे पुट करता हूँ 0, जब 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास जो डेनोमिनेटर है वो 0 को टेंड करता है। अब नीचे 0 को टेंड कर गया तो नॉट डिफाइंड बन जाएगा, जबकि अपने पास आंसर क्या, राइट साइड फाइनाइट है। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए जो अपनी न्यूमरेटर होगा वो भी क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये बातें हमें लिखेंगे यहाँ पे। सिंस RHS ऑफ इक्वेशन 1 इज फाइनाइट, देयरफॉर LHS मस्ट बी फाइनाइट। LHS भी क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। बट डेनोमिनेटर टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू 0। जब x 0 को टेंड करता है तो अपने पास जो डेनोमिनेटर है वो 0 को टेंड करता है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज न्यूमरेटर मस्ट टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू 0। जब x 0 को टेंड करता है तो यहाँ पे अपने पास न्यूमरेटर भी क्या करना चाहिए, 0 को टेंड करना चाहिए। 0 को टेंड करना चाहिए तो यहाँ 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास a की पावर 0 1 होता है, बचा कौन, a। यहाँ पे cos 0 1 होता है, बचा कौन, माइनस b। यहाँ पे a की पावर 0 1 होता है, बचा कौन, c प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अपने पास न्यूमरेटर भी क्या कर गया, 0 को टेंड कर गया, 0 पुट कर दिया हमने इसके अंदर। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मेरे पास ये 0/0 फॉर्म बन गए, ऊपर 0 को टेंड कर गया ये वैल्यू, नीचे मेरे पास 0 को टेंड कर गई। ठीक है, तो 0/0 फॉर्म आ गई है। इसको रिड्यूस करने के लिए हम यूज करेंगे एल होपिटल रूल का। अप्लाई एल होपिटल रूल। ठीक है, तो हमें यहां से मिलता है लिमिट x टेंड्स टू 0 a e की पावर x प्लस b sin x माइनस c e की पावर माइनस x अपॉन 2x इज इक्वल टू अपने पास 2 है। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब सेम चीज यही बातें हम फिर से लिखेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं कि यहाँ पे रिपीट अबव आर्गुमेंट। वी गेट, तो हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है, सेम चीज़ें वही। डेनोमिनेटर 0 टेंड करता है, जब x 0 टेंड करता है तो न्यूमरेटर भी क्या करना चाहिए, 0 को टेंड करना चाहिए। ये 0 को टेंड करेगा, इट मीन्स यहाँ से मुझे मिलता है a, यहाँ से मिलेगा मुझे 0, यहाँ से मिलेगा मुझे माइनस c इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू c। ठीक है, तो a की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ चुकी है c के इक्वल। ठीक है जी, इतना कम हो गया यहाँ से। हाँ जी, इसको मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 3। कोई इशू तो नहीं है। ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे काम करते हैं।
फिर यहाँ पे फिर से अप्लाई करेंगे हम एल होपिटल रूल, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए आप। अप्लाई एल होपिटल रूल। यहां से मुझे मिलता है लिमिट x टेंस टू 0 a e की पावर x प्लस b कोस x प्लस c e की पावर माइनस x अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2। अब नीचे मेरे पास x नहीं है, नीचे मेरे पास डेनोमिनेटर 0 को टेंड नहीं करता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे, तो हमें मिलता है यहाँ से a, यहाँ से मिलेगा b, यहाँ से मिलेगा c, ठीक है, अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है जी। ये अपने पास आ गया यहाँ से a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 प्लस 2 एंड 2 इंटू 2 मेरे पास हो जाएगा 4, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4। इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 4 का, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी के लिए मेरे पास 4 आ गई, और यहाँ से मेरे पास a माइनस बी प्लस सी के लिए कितनी है, 0 के इक्वल गिवन है, ठीक है। मैं इसको और इसको ऐड कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन ए और सी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 4, तो मुझे मिलता है a प्लस ए दैट इज 2a, b माइनस बी कैंसल आउट हो जाएगा, c प्लस सी दैट इज 2c इज इक्वल टू 4 प्लस 0 4। तो यहाँ से मुझे मिलता है a प्लस सी इज इक्वल टू 2, ठीक है। इतना काम हो गया यहाँ से। इसको आप कुछ लेट करना चाहो लेट कर सकते हो, इक्वेशन नंबर 5 मान लेता हूँ इसको मैं, ठीक है। इक्वेशन 5 मेरे पास ये आ गया, और मेरे पास a की वैल्यू क्या है, c के इक्वल है। आप इसको चाहो तो इक्वेशन स्टार नाम दे सकते हो, या इक्वेशन 3 है तो इसको आप इक्वेशन 4 लेट कर लो। इक्वेशन 4 ये हो जाएगी तो ये अपने पास 5 लेट कर लो इसको, फिर ये 5 है तो 2 एंड 5 से फिर ये अपने पास हो जाती है 6, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है। अगर एग्जाम के अंदर ऐसा हो जाए कि आप इसको नाम देना भूल जाओ तो यहाँ पे क्या करना, इसको स्टार नाम डाल देना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने पास ये आ गया, 6 आ गई है, मेरे पास है 4 है, तो 4 और 6 से फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 6 और 4, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, c और c ऐड करें तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा यहाँ से मेरे पास 2a इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 1, क्योंकि a और c दोनों मेरे पास क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो मेरे पास c की वैल्यू 1 आ गई है। अब मुझे b की वैल्यू को और फाइंड करना है। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप चाहो तो इक्वेशन 5 का यूज कर लो, आप चाहो तो इक्वेशन 2 का यूज कर लो, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट a की वैल्यू 1 माइनस b प्लस c की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0, माइनस b प्लस 2 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से, माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2 का माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, b इज इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आ गया अपने पास इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सो दैट लिमिट x टेंस टू 0 e रेज टू पावर x प्लस log 1 माइनस एक्स अपॉन में 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2, ठीक है। ये हमें शो करना है। चलिए करते हैं शो इसको, बिल्कुल आसान है। हम यहाँ से इसकी LHS को लेके चलते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, e की पावर x प्लस log 1 माइनस एक्स अपॉन e, और इस कंप्लीट के नीचे अपने पास है टेंजेंट x माइनस का x, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसको गिवन लिख देते हैं, फिर लिख लेते हैं हम LHS, ठीक है। ये अपने पास क्या है, गिवन का हो इसको, या चलो गिवन को हटा देता हूँ मैं, क्योंकि गिवन में फिर अपने पास शो करना हो जाएगा ना। देखो LHS लेके चलते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x प्लस log 1 माइनस एक्स अपॉन e अपॉन में टेंजेंट x माइनस एक्स, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0
ए की पावर एक्स प्लस, यहाँ लगाता हूँ प्रॉपर्टी, log m अपॉन में n, दैट इज log m माइनस का log n, 1 माइनस log 1 माइनस एक्स माइनस log e अपॉन में टेंजेंट x माइनस एक्स, ठीक है। और log e इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 के इक्वल होती है। लिमिट x टेंड्स टू 0 ए की पावर x प्लस log 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन टेंजेंट x माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ से आपकी चॉइस है, इसको आप एल हॉस्पिटल से सोल्व करना चाहो उसे सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप इसकी सीरीज ओपन करके भी इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैं इसकी सीरीज ओपन कर देता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 ए की पावर x की सीरीज होती है 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट चलता जाएगा आगे तक ये, ठीक है। प्लस log 1 माइनस एक्स सीरीज क्या होती है, माइनस बाहर निकाल दो, सारी टर्म प्लस की हो जाएंगी, यानी x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस डॉट डॉट इस टाइप चलता जाएगा ये, ठीक है। और पीछे अपने पास हम माइनस 1 अपॉन में अपने पास टेंजेंट x, टेन एक्स की सीरीज अपने पास क्या होती है, x की पावर 1 बाई 1 प्लस एक्स की पावर 3 बाई 3 प्लस 2x की पावर 5 बाई 15 प्लस एंड सोन, ठीक है। आगे टर्म आएगी 3 अपॉन 73, ठीक है, 15 17 17 बटे 315, ठीक है। अगली टर्म ये बन जाएगी, हमें ज़्यादा निकालने की आवश्यकता नहीं है। और पीछे अपने पास है माइनस एक्स, इतना सा काम आपको कर देना बस, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा, राइट। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एक बार। देखो यहाँ से ये 1 मेरे पास है, यहाँ पे माइनस 1 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये x है, यहाँ पे माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल है, कितना होता है x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाई 2 ही होता है ना, सेम यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अपने पास है एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई अपने पास यहाँ पे 3, ठीक है। ये अपने पास है प्लस टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ x, जो नेक्स्ट टर्म आएंगी उनके पास x की हायर पावर होंगे, x की पावर 4 होगी, 5 होगी, इस टाइप से, ठीक है। नीचे अपने पास है x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे अपने पास x की पावर 3/3 प्लस 2/15 x की पावर 5 प्लस टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ x, ठीक है। नो लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 अपने पास यहाँ से एक्स क्यूब बाई 6 बनेगा, माइनस के एक्स क्यूब बाई 3 है, तो यहाँ से इसका एल्सियम लेंगे तो अपने पास 6 आता है एल्सियम, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास एक्स क्यूब माइनस का 2x क्यूब, दैट इज माइनस का एक्स क्यूब, ठीक है। ये बनेगा अपने पास एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ x, सेम नीचे एक्स क्यूब बाई 3 है प्लस के 2 बाई 15 एक्स की पावर 5 है, ठीक है। अपने पास एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 एक्स की पावर 5 प्लस टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ x, ठीक है। इतना कम हमें कर देना है यहाँ पे, ये आपने नोट कर लिया होगा। देखो इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0, अब मैं यहाँ पे लिमिट वो अप्लाई कर दूँ, लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ से मेरे पास एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा, सेम यहाँ से मेरे पास एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास बचेगा क्या, देखो ऊपर से मैं एक्स क्यूब कॉमन निकाल दूँ तो मेरे पास बचता है माइनस के 1/6, ठीक है, प्लस टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ x,
सेम नीचे मेरे पास एक्स क्यूब यहाँ से कॉमन निकाल दूँ, अंदर बचता है 1/3 प्लस 2/15 एक्स स्क्वेयर प्लस टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे x की टर्म होंगी वो सारी जीरो हो जाएंगी, यहाँ पे x की टर्म ये वाली और ये वाली ये सारी जीरो हो जाएंगी, बचेगा क्यों माइनस के 1/6 अपॉन में 1/3। ठीक है, तो माइनस के 1/6 मल्टीप्लाई 3/1 दैट इज माइनस का 1/2। ये आ गया अपने पास RHS के इक्वल। क्या हमें यही शो करना था? हाँ जी, हमें यही शो करना था। बस हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x² माइनस कोट स्क्वायर x। ठीक है, हमें इसको इवेल्युएट करना है। चलिए करते हैं इवेल्युएट इसको। गिवन अपने पास लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x² माइनस कोट स्क्वायर x। लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x² माइनस कोट स्क्वायर x को मैं चेंज कर सकता हूँ कोस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x। आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि चेंज करना है, क्यों चेंज करना है? ठीक है, लिमिट पुट करते हैं इसके अंदर। यहाँ पुट करता हूँ 0 क्या बनता है इन्फिनिटी, यहाँ पुट करता हूँ 0 क्या बनता है इन्फिनिटी। अपने पास आ गया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म मेरे पास आई है। इस फॉर्म को मुझे रिड्यूस करना है 0/0 फॉर्म के अंदर या फिर इन्फिनिटी फॉर्म के अंदर। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, इस फॉर्म को सोल्व करने के लिए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किसका लेंगे, यहाँ से हम ये कोट स्क्वायर है, कोट के फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो उस फंक्शन को हम साइन कोस के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अपने पास आएगा कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। राइट, अब यहाँ से इसका लेंगे एलसीएम। अपने पास आता है एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब मैं यहाँ पे लिमिट पुट करता हूँ 0/0 तो मेरे पास बनता है 0/0 फॉर्म। ठीक है, 0/0 फॉर्म में तो यहाँ पे मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स बैठा हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। उसकी वैल्यू मेरे पास 1 के इक्वल आती है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स की पावर 4। ये अपने पास 0/0 फॉर्म बन गई है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इस फॉर्म को सोल्व करने के लिए आप एल ऑपरेटर रूल का यूज कर सकते हो। ठीक है, आप इसको सोल्व करने के लिए सीरीज एक्सपेंशन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे सीरीज एक्सपेंशन यूज कर लेता हूँ। ठीक है, वो मुझे आसान लगता है यहाँ पे, वरना मुझे फिर यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार तो डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा इसका। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स की सीरीज होती है अपने पास x की पावर 1/1 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट चलता जाएगा ये इसका स्क्वायर अपने पास माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कोस एक्स की सीरीज क्या होती है x की पावर 0/0 फैक्टोरियल दैट इज 1 फिर माइनस x की पावर 2/2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट चलता जाएगा ये इसका स्क्वायर अपने पास हो गया। अपॉन में अपने पास है x की पावर 4। ठीक है, अब देखो मेरे पास x की पावर 4 है तो मुझे यहाँ पे x की पावर 4 तक की टर्म निकाल लेनी है। ठीक है, x के पावर 4 तक की टर्म निकालेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला लग जाएगा। दैट इज इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आता है x की पावर 2, इसका स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास x की पावर 3 × 2 दैट इज x की पावर 6 बन जाएगा। ठीक है, वो मुझे नहीं चाहिए, बट अपने पास 2a भी होता है तो इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ से आता है मेरे पास -2x की पावर 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इतना काम हो गया। यहाँ से प्लस डॉट डॉट लगा के छोड़ देंगे हम कि आगे अपने पास हायर टर्म चलते जाएंगे यहाँ पे x की। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर सेम यहाँ से कर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, x की पावर 2 का स्क्वायर अपने पास क्या बनता है प्लस x की पावर 4 अपॉन में 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर दैट इज 4। ठीक है, अपने पास ये आ गया।
उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो मेरे पास आता है यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 2ab होता है ना, -2ab, उस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा अपने पास, प्लस डॉट डॉट चलता जाएगा ये, क्योंकि आगे देखिए उसका स्क्वायर करूँगा तो x की पावर 8 आ जाएगी, ठीक है। मुझे इतनी बड़ी पावर नहीं चाहिए, मुझे कहाँ तक चाहिए, x की पावर 4 तक की चाहिए टर्म्स, ठीक है। क्यों चाहिए यहाँ तक की, क्योंकि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बाकी के अंदर लिमिट पुट करेंगे तो सारी टर्म 0 बना देगा, ठीक है। ये काम करना आपको, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों एक बार। क्वेश्चन देखते ही अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ आप सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपको आता है, आप इसको सोल्व कर लोगे एग्जाम के अंदर, तो इट मीन्स प्यारे बच्चों आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है। और क्वेश्चन देखने के बाद अगर आपको सोचना पड़ रहा है किस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, तो बेटा आपकी तैयारी अभी आप समझदार हो, ठीक है। मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, आप समझदार हो कि आपकी तैयारी कहाँ पर लाई करती है, ठीक है, कहाँ पे आप वेरी करते हो, कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा, राइट। क्योंकि देखो ये क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस हैं और यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो तैयारी अपनी अच्छे से कर लीजिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। चलिए फिर आगे इसको करते हैं सिंप्लीफाई। अपने पास क्या बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x की पावर 4/3 फैक्टोरियल यहाँ पे है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x की पावर 4/3 फैक्टोरियल दैट इज 6, प्लस डॉट डॉट चलता जाएगा ये, फिर हम माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई अंदर कर दूं तो मेरे पास आता है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे करूँगा तो मेरे पास आता है x की पावर 6/4, अंदर करूँगा तो x की पावर 4, प्लस डॉट 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 चलता जाएगा आगे तक, ठीक है। अपोन में मेरे पास है x की पावर 4, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0, x की पावर 2 से x की पावर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि माइनस का है, माइनस 2x की पावर 4/6 है दैट इज माइनस के 1/3 x की पावर 4 है, और माइनस का माइनस माइनस प्लस x की पावर 4 है, यानी 1 यहाँ से 1, और ये अपने पास माइनस का 1/3, ठीक है, 2/6 1/3, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनता है 2/3 बनता है, तो यहाँ से आएगा अपने पास 2/3 x की पावर 4, ठीक है। मुझे आगे ये निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, प्लस टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ x, ठीक है। अपोन में मेरे पास है x की पावर 4, राइट। अब यहाँ पे मैं x की पावर 4 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो x की पावर 4 से x की पावर 4 मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट पुट करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या बचता है 2/3 बचता है, ठीक है जी। ये आ जाएगा अपना इसका रिक्वायर्ड आंसर। इस प्रकार से मैं क्वेश्चन को सोल्व कर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सो दैट लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 इज डिसकंटिन्यूस, ठीक है। हमें शो करना है कि ये फंक्शन अपने पास क्या है, डिसकंटिन्यूस है। जब डिसकंटिन्यूस को शो करना होता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम पाथ का यूज करते हैं, ठीक है, हम पाथ के अलोंग चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक पाथ चूज करना पड़ेगा, राइट। लेट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 अलोंग द पाथ। अब पाथ कैसे चूज करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये वाई स्क्वायर है, ये मेरे पास वाई की पावर 4 है, तो इसको वाई स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना मैं, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पुट करता हूँ वाई इज इक्वल टू एम रूट एक्स, ठीक है। आप यहाँ पे ये पुट कर सकते हो, या आप यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स पुट कर सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अलोंग द पाथ वाई इज इक्वल टू एम रूट एक्स। देखो यहाँ पे x 0 0 को टेंड करता है, 0 पुट करेंगे यहाँ पे 0 पुट करेंगे, सेटिस्फाई हो जाती है इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से अपना जो पाथ है ये पाथ अपना सही है, ठीक है। हम इस टाइप से पाथ को डिसाइड करते हैं, ठीक है। व्हेन x टेंड्स टू 0 देन y टेंड्स टू 0 अलोंग द पाथ y इज इक्वल टू एम रूट एक्स, ठीक है। यहाँ पे अपने पास y लिख देते हैं, यहाँ पे अपने पास x आ जाएगा फिर, ठीक है। जब y 0 टेंड करता है तो x क्या करेगा, 0 टेंड करेगा यहाँ पे,
ठीक है, इस बात के लूँ क्योंकि मैं यहाँ पे y के प्लेस पे x पुट करने वाला हूँ ना, इस टाइप से। देयरफॉर लिमिट x y टेंड्स टू 0 0 एक्स वाई स्क्र अपॉन में एक्स स्क्र प्लस वाई की पावर 4, ये अपने पास कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू वाई स्क्र है, वाई स्क्र मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से स्क्र बोथ साइड करूँगा तो मैं m स्क्र x अपॉन में मेरे पास है x स्क्र प्लस m स्क्र x उसका स्क्र दैट इज m की पावर 4 x की पावर 2। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से, राइट। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 m स्क्र x स्क्र अपॉन x स्क्र प्लस m की पावर 4 x स्क्र। लिमिट x टेंड्स टू 0, x के ऊपर से x को नीचे से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो बचता क्या है m स्क्र अपॉन 1 प्लस m की पावर 4। ठीक है, हम वैल्यू निकाल रहे हैं इसकी जो लिमिट है मेरे पास वो तो m के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे वेयर m इज एनी रियल नंबर। ठीक है, m कोई भी रियल नंबर है, ये तो m पे डिपेंड करेगी। जब यहाँ पे m की वैल्यू 1 डालूंगा तो वैल्यू कुछ आएगी, यहाँ पे m की वैल्यू 2 डालूंगा तो वैल्यू कुछ आएगी, 0 डालूंगा तो वैल्यू कुछ आएगी, 1/2 डालूंगा तो वैल्यू कुछ आएगी। मतलब जो वैल्यू है, जो लिमिट है वो मेरे पास यूनिक नहीं है। लिमिट कैसे आ गई, यहाँ से डिफरेंट आ गई ना, यूनिक लिमिट नहीं आए ना, राइट। तो लिख देंगे यहाँ पे विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m। Therefore, limit x y tends to 0 0 x y square upon x square plus y की पावर 4 does not exist। ठीक है, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, हेंस अपने पास जो फंक्शन है f of x y इज डिसकंटिन्यूस एट 0 0। तो अपने पास 0 0 पे फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। एफ एक्स वाई अपने पास क्या है, ये वाली चीज़ है। ठीक है, बस इतना सा काम आपको करना है जब भी आपको डिसकंटिन्यूस शो करना हो। ठीक है, और प्रूव करना हो तो फिर अब साइलेंट डेल्टा डेफिनेशन का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास। सो दैट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू रूट मोड एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट द ओरिजिन। ठीक है जी, हमें अब इसको शो करना है कि ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है ओरिजिन के ऊपर। ठीक है, करते हैं शो इसको। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी गिवन रियल नंबर। ठीक है, अपने पास कोई भी रियल नंबर है, एप्सिलॉन कैसा है, पॉजिटिव है, देन मोड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई के वैल्यू अपने पास है दिस, माइनस का 0 0 पुट करेंगे वैल्यू आती है 0। ठीक है, यहाँ से मिलता है मुझे रूट के अंदर मोड एक्स वाई, और इसको मैं लिख सकता हूँ मोड एक्स इंटू मोड वाई, प्रोडक्ट पे ओपन हो जाता है अपने पास मॉडुलस। ठीक है, और इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, रूट मोड एक्स रूट मोड वाई। ठीक है, देयरफॉर मोड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस का एफ 0 0 लेस देन एप्सिलॉन, इफ मेरे पास ये क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, रूट मोड एक्स रूट मोड वाई लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, और मोड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर, यहाँ से मेरे पास इसको लेस देन एप्सिलॉन बनाना है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट मोड एक्स लेस देन रूट एप्सिलॉन। ठीक है, कोमा रूट मोड वाई लेस देन रूट एप्सिलॉन, टोटल मिल करके अपने पास क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन बन जाएगा ना, रूट एप्सिलॉन इंटू रूट एप्सिलॉन बनेगा। ठीक है, और मोड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस का एफ 0 0 लेस देन एप्सिलॉन, इफ अब मेरे पास मॉडुलस के ऊपर रूट है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास मॉडुलस के ऊपर रूट। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ,
रूट मोड एक्स, ओके, ये मेरे पास हो जाता है मॉडुलस एक्स लेस देन रूट एप्सिलॉन, और ये बन गया अपने पास मॉडुलस वाई लेस देन रूट एप्सिलॉन। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। ठीक है, मोड एक्स लेस देन रूट एप्सिलॉन और मोड वाई लेस देन रूट एप्सिलॉन, राइट। ये मेरे पास स्क्वायर रूट है, ठीक है। इस स्क्वायर रूट मुझे स्क्वायर करना है तो मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा एप्सिलॉन। ठीक है, मेरे पास क्या बनेगा, ऐसे एप्सिलॉन बनेगा, क्योंकि मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर अप्लाई कर दिया, राइट। और मोड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस का f00 लेस देन एप्सिलॉन इफ, इसको लिख सकता हूँ मैं x माइनस के 0 का मोड लेस देन एप्सिलॉन, और मोड y माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, चूज करते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा, वी गेट मोड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस f00 लेस देन एप्सिलॉन इफ मोड x माइनस 0 लेस देन डेल्टा, comma mod y minus 0 less than delta, hence f of xy is continuous at origin। ठीक है जी, ये हो गया अपना क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।